तो शोएब भाई तुम्हारा भी नाम आ रहा है ये कि नमाज बिमाज पढ़वा रहे हो तुम अपने यहाँ पे सारे मंडी के लोग बोल रहे हैं तुम नमाज करो, हमारे तुम्हारे नमाज से नहीं है। बाहर जो ठेली लगा रहा वो तुम्हारे यहाँ आके नमाज पढ़ेगा, तुम्हारे पास सब्जी लेने कोई पहाड़ से मुसलमान आया वो नमाज पढ़ेगा। और क्या है इसी मैंने बोला ना, यही लोग ना फोन करते हैं। दोस्तों एक खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि एक जगह नमाज अता की जा रही होती है। वो खुले आसमान के नीचे नहीं थी, वो बंद कमरे के अंदर थी। और बंद कमरे के अंदर नमाज अता करना भी मुसलमानों को कितना दूभर कर दिया गया। खैर वो दूभर नहीं किया गया, ना कोई ऐसा कानून बना है अभी तक, लेकिन ये बेरोजगारों का जो झुंड घूमता है जिन पर कोई काम धंधा नहीं, वो जगह जगह घूमकर ऐसे रोजगार ढूंढते हैं कि आज हमने वहां तमाशा कर लिया, आज हमने वहां तमाशा कर लिया। तो ये तमाशा करने वाला झुंड उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा है। आज उन्हीं में से एक की तस्वीर दिखाऊंगा। ना वो पुलिस वाला है, ना प्रशासनिक अधिकारी है, ना वो नीति निर्माता है, ना सरकार का हिस्सा है। वो सिर्फ एक लफंगा है और लफंगा होने के नाते वो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमकी देता है। मैं कहता हूं कि यहां कानून के रखवाले चाहे, अगर ये वाकई अपराध है तो खुल्लम खुल्ला पूरी नुमाइश निकलनी चाहिए जो गैर कानूनी काम करे। अगर नमाज अता करवाना गैर कानूनी हो गया है तो बिल्कुल जुलूस निकालो, लेकिन इनको किस लोगों ने जिम्मेदारी दी जो कानून का जुलूस निकालने में लगे। पहला। दूसरा आपको खबर दिखाऊंगा कि कैसे मवेशी ले जा रहे, गाय काटने का जिक्र नहीं, गौ तस्करी का जिक्र नहीं, मवेशी ले जा रहे मुसलमानों पर हमला किया जाता है, घायल होते हैं। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो चिल्ला उठते हैं वो लोग जो गौ तस्कर पर कार्रवाई करने पहुंचे थे बिना किसी वजह के। कहाँ हुई ये कार्रवाई दिखाऊंगा। बागपत के एक मस्जिद के अंदर इमाम है, उनके और उनके परिवार की साथ जो बेरहमी हुई, हत्या हुई, उसके बाद के हालात क्या हैं वो तस्वीरें भी देखिएगा। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा। हरभजन सिंह ने क्यों मुसलमानों को कह दिया थैंक यू भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये जरा बयान सुनिए ये भाई साहब को। बाहर के लोग आके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, बाहर के नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है सर। ये कौन है भैया, ये कौन है? ये शोएब, यही शोएब है ये ये जो ठीक लड़का है। उससे तो शोएब भाई तुम्हारा भी नाम आ रहा है ये कि नमाज बिमाज पढ़वा रहे हो तुम अपने यहाँ पे सारे मंडी के लोग बोल रहे हैं। आप पढ़ो, ठीक है ना। अभी वो जो लड़की वाला मसला हुआ था तुम्हारा ही हुआ था ना, ठीक है ना, जिम वाला। अच्छा तुम जिम करो, हमारे तुम्हारे जिम से नहीं है। तुम नमाज करो, हमारे तुम्हारे नमाज से नहीं है। बाहर जो ठेली लगा रहा वो तुम्हारे यहाँ आके नमाज पढ़ेगा, तुम्हारे पास सब्जी लेने कोई पहाड़ से मुसलमान आया वो नमाज पढ़ेगा। और क्या है इसी मैंने बोला ना, यही लोग ना फोन करते हैं। अगर किसी ने शिकायत मैंने इतने लोगों में बोलते हैं, अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे ना, सुनो, ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो मैं समझूंगा ये नहीं फोन किए। देख मेरी बात सुनना। और आईडी हटा अच्छा दे, मंगा ले आईडी हटा दे उससे। हाँ आईडी फिर फोन नीचे जेब में रख रहा। मेरा ये बोलना, हाँ आईडी इसकी कई गलत है, मालूम है मुझे, हम पे आई है सारे। मेरा ये बोलना है, अच्छा ये बोलना है, ये पिताजी आपके, ठीक है। मैं ये बोल रहा, नमाज की भी यहीं की, लड़की भी तेरे साथ ही पकड़ी गई, तेरे साथ ही मसला हुआ, और अभी आगे का भी दूसरा भी है, वो तेरे को भिजवा देंगे। वो अब देखिए कितनी मोहब्बत के साथ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि नमाज अता तुम अपने यहाँ करो, हमें दिक्कत नहीं। तो तुम होते कौन हो? पहला तो ये तुम हो कौन कि तुम तय करोगे कि कौन कहाँ नमाज अता करेगा। दिक्कत हो कैसे है, हो जाएगी तो कर क्या लोगे, ये सवाल का जवाब होना चाहिए। क्या हो कौन तुम? ये कहना है कि तुम्हारी ये जगह है, तुम नमाज अता करो, हमें दिक्कत नहीं। तो तुम हो कौन? फिर कहते हैं कि कोई ठेली वाला बाहर आ गया तुम्हारे यहाँ नमाज, तो तुम तय करोगे। फिर अगर कल से कह दिया जाए जागरण में कोई नहीं, घर वाले ही होंगे शामिल, सिर्फ घर के, ये कोई मसला है, ये मसला है। अच्छा है भी, चलिए मैं तो कहता हूं उत्तराखंड में शायद ऐसा कानून भी हो जैसा कि ये ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान की पंजीरी बांटने वाला है भी, तो कार्रवाई कौन करेगी? पुलिस, प्रशासन, जनप्रतिनिधि आएंगे, तमाम चीजें होंगी। ये है कौन करने वाला? अभी कानून को खूंटी पर टांगने वाला ये खुद है, लेकिन कानून के रखवालों को फर्क पड़ रहा है? नहीं। ये वीडियो उत्तराखंड के देहरादून का है, जरा ये बताया जा रहा है देहरादून का। आइए अब एक और वीडियो देखिए, ये यूनिवर्सिटी में क्यों बवाल होने लगा, खबर देखिएगा। बोलो 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 बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगत सिंह की शान में बोलो बोलो वंदे।
अब हुआ क्या मैं बताता हूं। तेलंगाना के हैदराबाद में 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के वही सदस्य जो उत्तर प्रदेश में अभी रो रहे थे, बिलख रहे थे, वही इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU में आयोजित फिलिस्तीन के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन में बाधा डाली और उस पर हमला किया। उन्होंने पोस्टर और फिलिस्तीन का झंडा फाड़ दिया और फिलिस्तीन को आज़ाद करो के जवाब में देश के गद्दारों को जूते मारो, जो कहते हैं, कहा जाता है इस देश के बहुत यशस्वी तेजस्वी जो मंत्री साहब हैं उनकी तरफ से जनित इस पूरे कहावत को, डायलॉग को, नारेबाजी को सबके सामने परोसा, जैसे नारे लगाए। अब मेरा सवाल है, क्या देश के गद्दार, मतलब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले अगर देश के गद्दार हैं, तो इन बेवकूफ आदमियों, इन बेवकूफ लोगों को बताओ कि हमारे देश की सरकार, जो खुद मोदी जी की सरकार है, उन्होंने ही UN में फिलिस्तीन के समर्थन किया था, फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए। जो फिलिस्तीन के समर्थन में है, क्या वो देश के गद्दार है? और फिर उनके लिए वही शब्दावली जो इस्तेमाल कर रहा है, सोचिए, ये देश की सरकार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन छात्रों से लेना देना नहीं है, ये आगे की कहानी सोचिए। ये मुट्ठी भर एबीवीपी के लोग बीजेपी शासित केंद्र की सरकार के लिए कितनी गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के गद्दारों को। क्यों? क्योंकि UN में तो फिलिस्तीन की मान्यता का समर्थन किया था ना, देश की मोदी सरकार ने किया है ना, किया है नहीं किया है, भारत ने किया है ना, तो फिर इस लिहाज से तो इनके हिसाब से देश का गद्दार कौन हुआ? सोचिए, ये मानसिकता के लोग हैं, अनपढ़ गवारों की। मैंने कहा ना, इन सबको काम मिल नहीं रहा। राजनीति सुबह शाम करनी है, तमाशे से पैसा मिलता रहता है, तो होगा क्या, करना क्या है, हमें सिर्फ तमाशा करना है। तो तमाशा क्या है, थोड़ा पढ़ लिख लेते तो पता लग जाता। महाराष्ट्र के जालना में गोरक्षकों पर हमला हुआ, मवेशी ले जा रहे 7 मुस्लिम घायल, पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा है। दरअसल मवेशी ले जा रहे 7 मुस्लिम घायल हुए हैं। अब फिलहाल महाराष्ट्र में कानून भी आया था कि इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस करेगी, इसके अलावा ये गोरक्षक दल जो टाइप के बन गए ये नहीं करेंगे। अब एक घटना को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप है, योगी सरकार की पुलिस पर आरोप है। जरा सुनिए क्या है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो खबर क्या है, यूपी के बागपत में मस्जिद के इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के मामले में मृतका के भाई मुफ्ती इसरार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने इस केस में 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया, लेकिन मुफ्ती इसरार का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात की 2 बच्चे नहीं कर सकते। उन्होंने मांग की कि इस मामले की ऊंचे स्तर पर जांच और असली अपराधियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अब देखते हैं इसमें कार्रवाई क्या हो। इन सब के तरह यहाँ क्या हो रहा है, जरा ये भी देखिए। ये उसी घटना के बाद की तस्वीर है। बागपत के गांव में इसराना और उसकी 2 बेटियां सोफिया जुमैया की मस्जिद में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। तो मोहम्मद आजम है कोई, वो आजम सोशलिस्ट के नाम से है। उन्होंने कहा ये है यूपी की कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री और भाजपा नेता यूपी की इसी कानून व्यवस्था का ढोल पीटते फिरते। अब ये हरभजन सिंह क्यों पहुंचे और मुसलमानों को थैंक यू क्यों कहा, सुनिए। हम तो बुलंदशहर से हैं। बहुत सारी यूपी जी मालूम है, आपके वीडियो देखे, बहुत शुक्रिया, आपने पंजाब का बहुत साथ। वो सभी शुक्रिया मदरसे के लोग। जी हम बुलंदशहर से, हरभजन सिंह बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पंजाब का बहुत साथ दिया। हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये गए नहीं थे पंजाब, ना इन्हें पंजाब से कोई लेना देना। शायद कोई भक्त ना होना इनका पंजाब, हो सकता है, और हो सकता है हिंदू राष्ट्र वाली स्थिति में इनके समझ में नहीं आ रहा, जो भी हो इनका। दिवाली और पटाखों पर वायरल हुए अपने बयान, पटाखों पर दूसरे मजहब के लोग ज्ञानना मैं गलत शब्द को लेकर बागेश्वर धाम की पीड़ित धीरेन्द्र शास्त्री सफाई थी। उन्होंने कहा हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गया, जुबान फिसल गया, ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। बताइए, जब मैं आपको बता दूं धीरेन्द्र शास्त्री, जब दिल में नफरत होती है और गंदगी, गाली कब निकलती है, गालियाँ कब निकलती हैं बताओ? इंसान गाली कब देता है? बहुत गुस्से में होता है, उकताया हुआ होता है, तब वो गालियाँ देता है, ठीक है ना। तो जो आपके मुंह से गलत शब्द निकले ना, उस समय तुम बिल्कुल नफरत में डूबकर बोल रहे थे, इसीलिए तुमने ये बोला। और अपने आप को संत कहते हो। एक संत के बारे में इतना बता दूं, कभी संत गाली गलौच नहीं करते, संत गाली गलौच नहीं कर सकते। इसलिए तुमको, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो तुम ये जो करते हो, तुमसे अच्छी वो लड़की जो है सोनिशा, वो कर देती हैं, पर्चियाँ निकाल कर वो ऐसी बता देती हैं, तुमसे ज़्यादा बड़ी संत तो मुझे वो नज़र आती हैं। तो कम से कम अपने गुस्से पर शांति पाओ और तुम अपने आप को संत कहलाना बंद करो, ठीक है ना। ये फिजूल की हरकतें, हिंदू राष्ट्र और ये तब तमाम जो बातें करते हो ना, जिसका कोई जिक्र भी नहीं है,
फिजूल की बातें, उन लोगों को उकसाने वाली बातें कह रहा हूँ, वो सब मत किया करो, ठीक है। जिस दिन तुम अपने आप पे इन चीज़ों पर काबू पाओगे, जुबान पर भी काबू हो जाएगी, वरना दिन रात तुम ऐसे ही शब्द बोलोगे। तुम्हारी असलियत वही है जो तुमने उस समय बोली थी, वो गलती से नहीं हुआ था। जुबान फिसल नहीं जाती है, ये मुंह के अंदर कोई साबुन नहीं लगा हुआ है, शैम्पू नहीं गिर गया था तलहटी में तो फिसल गई जुबान। ये तुम्हारी जहनियत थी, तुमने बोला जो था, जिस तरीके शब्दावली का तुमने इस्तेमाल किया था। खैर, जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर और दिखा देता हूँ क्या है। क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वही रहेगा। एनडीए? हाँ। क्यों? हाँ? वो कुछ काम किया है? हाँ, जैसे रोड कुछ काम नहीं किया। काम करेगा, आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है। अरे यार मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। बताओ, काम कर रहा है। काची काम किया अभी बताइए तो? काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता है? घोटाला में पकड़ा गया तो काहे जय श्री राम बोल दिए? घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन घोटाला में पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पे ठवाया गया। जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पे ठवाया गया? बताओ चाचा, लड़का कहाँ कह रहा है? बोलने दीजिए ना लड़का को। तो इस पर बच्चे की शब्दावली सुनी है, ये नाराज़गी बच्चे की भी। अब इसमें इससे भी क्या गया, अशरफ हुसैन ने इसे ट्वीट किया है। नमस्कार।